जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग 19 फरवरी 2024 का करंट अफेयर देखेंगे। ये हमारा 18वां एपिसोड है दोस्तों। प्रतिदिन आपको करंट अफेयर इस चैनल पे मिलेगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 40वां, 41वां, 42वां, 43वां। भारत को इसमें 41वां स्थान मिला है दोस्तों, लोकतंत्र सूचकांक 2023 में। ये लोकतंत्र सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये दी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, दी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है लोकतंत्र सूचकांक। भारत का जो है इसमें 41 क्रम आया है। हम बात करेंगे कि प्रथम स्थान पर कौन आए हैं, टॉप कौन किया है। तो टॉप इसमें नॉर्वे, न्यूजीलैंड और आइसलैंड ये टॉप किए हैं और भारत का 41वां क्रम आया है। अगर हम कहेंगे कि इस क्रमांक में बॉटम में कौन है दोस्तों, तो बॉटम में भी 3 देश हैं। ये उत्तर कोरिया है, म्यांमार है और अफगानिस्तान है। 3 टॉप किए हैं और 3 बॉटम में, उत्तर कोरिया, म्यांमार और अफगानिस्तान। चाइना का स्थान कितना है दोस्तों? तो चाइना का स्थान इसमें 148 क्रम पे चाइना है। याद रखना है आपको, भारत का लोकतंत्र के बारे में कहा गया है कि भारत का जो लोकतंत्र है ये त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र भारत का है। 41 स्थान है। इसमें जो है, इस रिपोर्ट में कहा गया है दोस्तों कि विश्व की केवल 8% जनता जो है, विश्व की केवल 8% जनता ही फुल डेमोक्रेसी में रहती है। फुल डेमोक्रेसी में विश्व की मात्र और मात्र 8% जनता रहती है। ये डेमोक्रेसी से संबंधित ये रिपोर्ट है दोस्तों। तो प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 41वां क्रम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किसने प्रारंभ किया है? मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। ये दोस्तों राजस्थान ने किया है। आपको पता है कि न्यू इलेक्टेड सीएम बने हैं, तो ये भजनलाल शर्मा बने हैं। भजनलाल शर्मा ये राजस्थान के बने हैं और इन्हीं की सरकार ने ये मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू किया है। क्या होगा इसमें दोस्तों? जैसे कि मजदूर हैं या फिर रेहड़ी चालक हैं या कोई भी छोटे मोटे काम जो कर रहे हैं, पटरी पर जो काम कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर कोई कुछ बेच रहा है, उनके लिए योजना है दोस्तों। उनके लिए योजना है। उनको क्या करना पड़ेगा? प्रतिदिन 60 से 100 रुपया जमा करना पड़ेगा। 60 से 100 रुपया प्रतिदिन जमा करेंगे और ये प्रीमियम होगा इनका। प्रतिदिन नहीं है दोस्तों, मासिक है। ये 60 से 100 रुपया इनको मासिक प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। इसके एवज में सरकार 400 रुपया जो है मासिक प्रीमियम जमा करेगी। सरकार 400 रुपया जमा करेगी और जो है जब इनकी उम्र 60 साल हो जाएगी, 60 साल के जब ये हो जाएंगे, तो प्रति माह इनको 2000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। 2000 रुपया पेंशन दिया जाएगा दोस्तों। ये है ये स्कीम, याद रखना है आपको। क्वेश्चन अगर आ जाए दोस्तों कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब शुरू हुआ है, तो ये 17 सितंबर 2023। मोदी जी का बर्थडे इसी दिन होता है, 17 सितंबर, और इसी दिन पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू हुआ था। इसमें 18 टाइप के ट्रेड हैं। 18 टाइप के इसमें ट्रेड है पीएम विश्वकर्मा योजना में। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में जो है 80 रामसर साइट हो चुकी है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और राजस्थान की बात करेंगे, चूँकि राजस्थान का क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने साइट हैं, कितने रामसर स्थल हैं, तो 2 हैं, मात्र और मात्र 2 है। केवलादेव नेशनल पार्क और दूसरा जो है सांभर झील है।
सांभर झील है। ये दोनों जो है राजस्थान में है। टाइगर रिजर्व की बात करेंगे दोस्तों, टाइगर रिजर्व वर्तमान में कितने हैं तो 54 है। वर्तमान में टाइगर रिजर्व 54 है। ये 52वां राजस्थान में है। 52वां जो है टाइगर रिजर्व 52 नंबर का 52वां टाइगर रिजर्व जो है ये रामगढ़ विषधारी है। रामगढ़ विषधारी है और ये बूंदी जिला में है, बूंदी राजस्थान में है। 52वां 53वां कहेंगे तो रानीपुर है। 53 नंबर का दोस्तों 53 रानीपुर है, ये यूपी में है। और 54 नंबर का जो है ये रानी दुर्गावती है, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, और ये एमपी में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजस्थान। याद रखना है दोस्तों, अगर क्वेश्चन आ जाए कि अभी 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ हुआ है तो ये हुआ है उदयपुर राजस्थान में। उदयपुर में ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3 है, हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसेट 3DS को किससे लॉन्च किया है? PSLV F58 से, GSLV F13 से, PSLV F59 से, GSLV F14 से। ये दोस्तों GSLV F14 से लॉन्च किया है। याद रखना है, ये इनसेट 3DS जो है ये उपग्रह का निर्माण कहाँ पर हुआ है तो ये VSSC तिरुवनंतपुरम जो राजधानी है केरल की, यहीं पर हुआ है। VSSC का फुल फॉर्म क्या होता है? B से विक्रम, S से साराभाई, S से स्पेस और C से सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में इसका निर्माण हुआ है। और वर्तमान में ये इस VSSC के अध्यक्ष कौन है तो ये उन्नी कृष्णन अय्यर है। उन्नी कृष्णन अय्यर है, ये भी ध्यान रखना है। और यहीं पर ये इनसेट 3DS का निर्माण हुआ है। ये इनसेट 3DS का काम क्या है दोस्तों? अब क्वेश्चन आता है कि लॉन्च कहाँ से हुआ है तो सार से हुआ है। सार श्रीहरिकोटा। सार का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो सतीश धवन अंतरिक्ष रिसर्च सेंटर होता है दोस्तों। इसका पूरा नाम होता है दोस्तों, जहाँ से ये रॉकेट प्रक्षेपण होता है इसको कहते हैं SDSC सार कहते हैं, SDSC सार, सतीश धवन स्पेस सेंटर। और सार से हो जाएगा श्रीहरिकोटा रेंज। सार का फुल फॉर्म क्या होता है? श्रीहरिकोटा रेंज। यहीं से ये रॉकेट प्रक्षेपण किया गया है, इनसेट 3DS। इसका उद्देश्य क्या है ये भी आपको जानना जरूरी है। मौसम संबंधी जानकारी हेतु, मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं, मौसम संबंधी जानकारी हेतु इसका प्रक्षेपण किया गया है। कहाँ से? SDSC सार से। कहाँ पर बनना है तो VSSC मतलब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में बना है। और इसका प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया है यही हमारा प्रश्न था दोस्तों। तो GSLV F14 से इसका लॉन्च किया गया है, जो डी है। और डी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लिंगराज पॉइंट कितने हैं तो 5 है कुल, L1, L2, L3, L4 और L5। 5 लिंगराज पॉइंट है। जो L1 है ये 15 लाख किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, 15 लाख किलोमीटर दूर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं प्रश्न चौथे की ओर। प्रश्न चौथा है, 9वां रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे? रायसीना डायलॉग, रायसीना की पहाड़ियाँ याद रखना है। नीदरलैंड है, फिनलैंड है, ग्रीस है, यूके है। तो ये ग्रीस है। ग्रीस के प्रधानमंत्री 9वां रायसीना डायलॉग में भाग लेंगे। यहाँ का प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है ग्रीस के तो ये भी आप नोट कर लीजिए, मित
सोताकिस। नाम इनका टेढ़ा है दोस्तों, मित्सोताकिस। मित्सोताकिस यहाँ की प्रधानमंत्री है और यही यहाँ पर चीफ गेस्ट हैं। याद रखना है, ये जो रायसीना 9वां डायलॉग है दोस्तों, 9वां जो प्रारंभ हो रहा है, इसका दीम क्या है तो चतुरंगा है। चतुरंगा इसका दीम है। चतुरंगा में क्या क्या आएगा तो संघर्ष आएगा, संघर्ष। दूसरा इसमें है प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण, ये चतुरंगी इसका दीम है। याद रखना है आपको। ये रायसीना डायलॉग कब से शुरू हुआ है तो ये 2016 से शुरू हुआ है दोस्तों, अभी 2024 में होने वाला है। इसका स्टार्टर कौन है? इसका तो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर फाउंडेशन और प्लस विदेश मंत्रालय भारत का, ये दोनों मिलकर इसका आयोजन करते हैं। तो प्रश्न का हमारा राइट उत्तर हो जाएगा ग्रीस हो जाएगा दोस्तों। अगर प्रश्न आता है कि ओलंपिक खेल सबसे पहले कहाँ पर खेला गया तो आपको बताना है 1896 में एथेंस में खेला गया। परंतु अगर इसकी शुरुआत कब हुई, मतलब कि ये किसके द्वारा आयोजित होता है दोस्तों, आपको पता है IOC द्वारा आयोजित होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा आयोजित होता है। इसकी शुरुआत कब हुई है दोस्तों, इसका गठन कब हुआ है तो ये 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुई है IOC के द्वारा। और ये कब से खेला जा रहा है खेल, प्रथम बार कब खेला गया है तो 1896, ये भी ध्यान रखना है, एथेंस में। IOC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो लुसाने में है, लुसाने स्विट्जरलैंड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य, इनको किया गया है। गीतकार गुलजार को भी किया गया है, जावेद अख्तर को नहीं किया गया है। A और B प्रश्न का उत्तर सही है। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दोस्तों, ये भारत में साहित्य के क्षेत्र में देने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ये सर्वोच्च पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में देने वाला। इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है तो 11 लाख रुपया दिया जाता है। पहली बात 11 लाख रुपया दिया जाता है। और क्या दिया जाता है यहाँ पर तो ये वाग देवी की मूर्ति दी जाती है, वाग देवी की मूर्ति दी जाती है। तो दो चीज़ यहाँ पर 11 लाख रुपया दिया जाता है और वाग देवी की मूर्ति दी जाती है। दो व्यक्ति को मिला है जगत गुरु रामभद्राचार्य, इनके बारे में हम देख लेते हैं। ये जगत गुरु भद्राचार्य जो है, रामभद्राचार्य दोस्तों, वर्तमान में ये तुलसी पीठ के जो हैं प्रमुख हैं। तुलसी पीठ के प्रमुख हैं। और इनको किसके लिए दिया गया है तो संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है, याद रखना है। दूसरे जो यहाँ पर व्यक्ति विशेष हैं, गीतकार गुलजार को दिया गया है, ये उर्दू के लिए इनको दिया गया है। याद रखना है, जय हो फिल्म के लिए इनको ऑस्कर भी पुरस्कार से नवाजा गया है। जय हो फिल्म आपने देखा होगा, इसके लिए जो है इनको ऑस्कर पुरस्कार भी मिला है। याद रखना है, अभी हाल फिलहाल में ही जगत गुरु रामभद्राचार्य को जो है पद्म विभूषण से नवाजा गया है, पद्म विभूषण। तो इन दोनों व्यक्ति को दिया गया है। याद रखना, जगत गुरु भद्राचार्य को संस्कृत के लिए और गीतकार गुलजार को जो है उर्दू के लिए। अगर आ जाए, ये इनको 58वां दिया है, 57वां किसको दिया है दोस्तों तो ये दामोदर मोजा को दिया गया है। दामोदर मोजा को कोंकणी भाषा के लिए, कोंकणी भाषा कहाँ की भाषा है, गोवा की है, तो उसके लिए इनको दिया गया है। अगर प्रश्न आता है कि पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था तो G
शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप को पहली बार दिया गया था और इनको मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। याद रखना है दोस्तों। हमारा प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ए एंड बी दोनों। अभी हाल फिलहाल में 33वां ब्यास सम्मान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसको दिया गया है 33वां ब्यास सम्मान? तो ये दिया गया है पुष्पा भारती को। पुष्पा भारती को दिया गया है, पुष्पा भारती को दिया गया है। ये भी ध्यान रखना है। यादें, यादें और यादें के लिए। सरस्वती सम्मान किसको दिया गया हाल फिलहाल में? तो शिवशंकरी को दिया गया है सूर्यवंशम के लिए। शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए दिया गया है, सूर्यवंशम के लिए दिया गया, अभी ध्यान रखना है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 है, हाल ही में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। ये जो है बैडमिंटन टीम ने जीता है, भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है, पुरुष ने नहीं जीता है, महिला ने जीता है और पहली बार गोल्ड जीता है। ये कहाँ पर आयोजित हुआ है हाल फिलहाल में? तो मलेशिया में हुआ है। मलेशिया, जिसकी राजधानी कुआलालंपुर है, मलेशिया में ये हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फाइनल भारत और थाईलैंड के बीच हुआ था। फाइनल भारत और थाईलैंड के बीच हुआ था, जिसमें भारत की महिला टीम जीत चुकी हैं और गोल्ड जीती हैं। फीमेल में, मेल की बात करेंगे तो मेल में चाइना गोल्ड जीता है, चाइना गोल्ड जीता है मेल में, और फीमेल में इंडिया जीता है। याद रखना है इस बात का। बैडमिंटन से दोस्तों क्वेश्चन अगर आता है दोस्तों यहाँ पर आपको कि जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार अभी हाल फिलहाल में किस खेल के लिए दिया गया है? तो ये बैडमिंटन के लिए ही दिया गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। सात्विक और चिराग शेट्टी को दिया गया है, सात्विक और चिराग शेट्टी को दिया गया है। ये भी ध्यान रखना है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में कितना रुपया इनामी राशि दी जाती है? तो 25 लाख रुपया इनामी राशि दी जाती है। याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। खेलो इंडिया पैरा गेम का शुभंकर उज्ज्वला है, जो दिल्ली में आयोजित हुआ है। खेलो इंडिया पैरा गेम, खेलो इंडिया पैरा गेम का शुभंकर उज्ज्वला है, उज्ज्वला। प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। चलते हैं प्रश्न 7 की ओर। हाल ही में मैच फिक्सिंग के लिए आईसीसी ने किस देश के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? पाकिस्तान, यूके, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका। ये यूके, यूनाइटेड किंगडम के खिलाड़ी हैं रिजवान अहमद। 17.5 साल तक ये जो है क्रिकेट नहीं खेलेंगे दोस्तों। क्यों लगाया गया है? आपके दिमाग में प्रश्न आएगा। तो इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, भ्रष्टाचार का आरोप इन पर लगाया गया है और इसी कारण जो है इनको 17.5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा, याद रखना है। आईसीसी ने इनको जो है, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो ये दुबई में है, दुबई में है, यूएई, दुबई यूएई। और इसके जो हेड कौन है? तो ग्रेग बर्कले है, ग्रेग बर्कले इसके हेड हैं। याद रखना ये भी आपको, और इन्होंने ही लगाया है। अगर क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं वर्तमान में? तो ये रोजर बिन्नी हैं, रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। प्रश्न अगर आता है आपके सामने कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो ये जय शाह हैं, जय शाह हैं, जो अमित शाह के पुत्र हैं। प्रश्न हमारा सिर्फ इतना था कि मैच फिक्सिंग के लिए आईसीसी ने किस देश के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? ये कहाँ के हैं? तो यूके के हैं। प्रश्न 8 है, हाल ही में विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? मैक्सिको, नेपाल, ब्राजील
या फिर श्रीलंका? ये नेपाल के काठमांडू में हुआ है। आपको याद रखना है, नेपाल के काठमांडू में हुआ है। विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन ये हुआ है दोस्तों। इसका थीम क्या है 16वां सम्मेलन का? ये भी आपको ध्यान रखना है, एक और दुनिया संभव है। बड़ा सुंदर थीम है, एक और दुनिया संभव है। एक और दुनिया संभव है, ये इसका थीम है। ये जो विश्व सामाजिक मंच की शुरुआत कब से हुई है? तो ये 2001 से हुई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न का उत्तर हमारा नेपाल हो जाएगा। दोस्तों अगर आता है क्वेश्चन कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, आपको सार्क का मुख्यालय आता है या फिर दक्षेस का मुख्यालय आता है, दोनों एक ही बात है। और इनका मुख्यालय भी इसी जहाँ पर ये बैठक हुआ है काठमांडू, यहीं पर है, काठमांडू में है, नेपाल में है। इस सार्क या दक्षेस की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है दोस्तों 1985 में। वर्तमान में इसमें 8 देश शामिल है। 8 देश शामिल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्रिक्स 2024, ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये रसिया करेगा, रसिया करेगा। याद रखना है, ये वही ब्रिक्स है जिसमें हाल फिलहाल में अभी कुछ देश जुड़े हैं, 5 देश जुड़े हैं दोस्तों। मिस्र, यूएई, इथोपिया, ईरान और सऊदी अरबिया जुड़े हैं इसमें। याद रखना है, अर्जेंटीना ने मना कर दिया था, ब्रिक्स में जुड़ने से अर्जेंटीना मना कर दिया था। और G20 2024 का आयोजन कहाँ होगा? अब G20 नहीं रहा है, ये G21 हो चुका है। और इसका बैठक कहाँ पर होने वाला है 2024 में? तो ब्राज़ील में। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं प्रश्न 9 की ओर। हाल ही में सिक्किम ने किसके सहयोग से इंस्पायर कार्यक्रम प्रारंभ किया है? किसके सहयोग से प्रश्न पूछ रहा है? IMF, WEF, WB, WTO। ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से कर रहा है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से ये हो रहा है। ये इंस्पायर कार्यक्रम प्रारंभ कर रहा है, सिक्किम कर रहा है। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये वर्ल्ड बैंक जो है ये सहयोग कर रहा है इसमें। इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन के लिए, जिसमें महिलाओं और युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा और उनमें स्किल डेवलपमेंट एंड रोजगार के लिए। तो रोजगार सृजन किया जाएगा, ट्रेनिंग दे करके स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। यही उद्देश्य है इसका, याद रखना है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर हम कहेंगे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा है, याद रखना है। ये IMF है, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। ये वर्ल्ड बैंक का भी वाशिंगटन DC है, याद रखना है। दोनों IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों को जुड़वा बहने कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। WTO यहाँ पर आया है दोस्तों। WTO की स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी, WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है, WTO की स्थापना, याद रखना है ये भी। और जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। चलते हैं प्रश्न, याद रखना दोस्तों, सिक्किम का क्वेश्चन है, सिक्किम से कुछ आपको ध्यान रखना है। कंचनजंगा जो मिक्स्ड हेरिटेज है, हमारी मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को की मिक्स्ड हेरिटेज साइट, ये कहाँ पर है? तो यही सिक्किम में ही है, कंचनजंगा, ये भी ध्यान रखना है। और नाथुला जलेपला दर्रा यहीं पर है, ये भी ध्यान रखना है। और भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो यही सिक्किम है, ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं प्रश्न 10 की ओर। प्रश्न 10 है और हमारे क्लास का अंतिम प्रश्न है। हाल ही में फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? सूरत, चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता? ये कोलकाता में प्रारंभ हुआ है दोस्तों, कोलकाता के नंदन में, नंदन जगह का नाम है, और यहीं पर ये प्रारंभ हुआ है फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024। इसके मुख्य अतिथि कौन है? तो हमारे एक्टर
एक्टर जो हैं मिस्टर इंडिया एक्टर, मिस्टर इंडिया आपने फिल्म देखा होगा, अनिल कपूर, अनिल कपूर यही इसके मुख्य अतिथि बने हैं फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 जिसका आयोजन कोलकाता के नंदन में हो रहा है। क्वेश्चन अगर आ जाए तो हमारा प्रश्न कोलकाता हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि हाल ही में किस सुपरस्टार को पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है सुपरस्टार को, तो ये चिरंजीवी हैं, साउथ इंडियन एक्टर है, चिरंजीवी को जो है पद्म विभूषण मिला है। ऑस्कर अवार्ड पाने वाली, प्रश्न आता है दोस्तों कि ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो भानु अथैया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, भानु अथैया, भानु अथैया है ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला। और इनको किस लिए मिला गया था, मिला था पुरस्कार ये पहली बार गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए, कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए, ये भी ध्यान रखना है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए इनको ये पुरस्कार मिला था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है, प्रश्न आता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हाल फिलहाल में किसको मिला है, तो ये वहीदा रहमान, वहीदा रहमान को मिला है दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमारा प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ये कोलकाता। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगता है करंट अफेयर का, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।